अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम साइन अप करेंगे Etsy पर। और Etsy का एज अ न्यू अकाउंट मैं साइन अप करूंगा। और हम देखेंगे उसमें क्या क्या स्टेप्स हमारे सामने आ रहे हैं। मैंने अपना पर्सनली अकाउंट काफ़ी अर्से पहले साइन अप किया था, लाइक 3 साल पहले, आई थिंक 2.5 3 साल पहले। उस वक्त डिफरेंट सिचुएशन थी, अब डिफरेंट है। सबसे पहले जैसा मैंने जिक्र पहले भी कर चुका हूँ मैं, कि हमेशा अगर वीपीएन यूज़ करें तो डेट एंड टाइम हमारा चेंज होना चाहिए। तो मैं इसे जैसे फिलीपींस का कोई मुझे वो चाहिए, तो मैंने मनीला सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा टाइम जोन जो है वो चेंज हो गया। ठीक है। तो एक तो ये ज़रूरी था। अब दूसरा, हमारे पास कोई भी आप सर्विस यूज़ कर लें वीपीएन की। मैं साइबर घोस्ट यूज़ करता हूँ, आपको चाहें तो कोई और सर्विस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये कनेक्ट हो गया तो ये वेरीफाई करना भी ज़रूरी है कि वाकई में मुझे कोई फ़िलीपींस की आईपी मिल रही है या नहीं। तो मैं एक वेबसाइट पर जाता हूँ, geoiptool.com पर। और यहाँ पर ये मुझे आईपी एड्रेस दिखा देता है, मेरा अपना जो इस वक्त लगा हुआ है। ठीक है, ये बता रहा है कोई सिटी है मकाती, फ़िलीपींस का कंट्री आ गया है। ठीक है। और डेट और टाइम भी मेरा चेंज हो गया है। तो अब मैं जाता हूँ etsy.com पर। अच्छा, अब नीचे आप जब आएंगे तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, सेल ऑन एटसी। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपको ये लेकर जाएगा। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ओपन योर एटसी शॉप। तो अब आपने ईमेल एड्रेस देना है इसे। इस तरह आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी एटसी की तरफ से। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर लेकर आ जाएगा। और कहता है कि जी आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप होगा सेल ऑन एटसी हम करेंगे। और चूंकि ये ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ, इसलिए मेरे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। शॉप कंट्री फिलीपींस, क्योंकि मैं फिलीपींस की इस वक्त इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स होगा। सेलिंग इज़ माई फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम, ये आपकी मर्जी है। नॉर्मली आप इसे ये कर सकते हैं कि आई सेल पार्ट टाइम बट आई होप टू सेल फुल टाइम। ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अच्छा, नेम योर शॉप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बड़ा सोच समझ के नाम रखें थोड़ा सा, ताकि आपकी ये ब्रांड एक तरीके से होगा। ये शॉप आपकी जो होगी उसका ब्रांड होगा। तो थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा अच्छा सा कोई डोमेन नेम डॉट कॉम वगैरह उसका अवेलेबल हो तो ऐसा कोई नाम देख लें और फिर उसको यहाँ पे रख लें। अभी फिलहाल के लिए मैं जो है वो इसका नाम रख लेता हूँ, पैम हैंडमेड स्टोर। ये स्पेस नहीं अलाउ करने देता, स्पेस नहीं अलाउ करता। हैंडमेड स्टोर हमने इसका नाम रख दिया। चेक अवेलेबिलिटी करें तो कहता है अवेलेबल है। तो ये हमने लेकर आगे बढ़ा दिया। अच्छा, अब ये कह रहा है स्टॉक योर शॉप, यानी कि आपकी लिस्टिंग आप ऐड करें। अब ये जो है वो कहता है कि पहली लिस्टिंग आपको ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये कहता है कि लिस्टिंग आपको ऐड करनी पड़ेगी पहले। तो एग्जाम्पल के तौर पे इस वक्त मैंने एक अमेजोन की एक ऐसी प्रोडक्ट निकाल ली है जो कि तकरीबन हैंडमेड लग रही है। और नॉर्मली क्योंकि लकड़ी है तो थोड़ा सा बनी तो हाथ से ही है ये भी। तो इस प्रोडक्ट को हम उठा लेते हैं और प्रीमियम, ये कहता है कि जी बीचवुड कि ये प्रोडक्ट है। इसका हम टाइटल वगैरह बनाने का जो तरीका है वो प्रॉपर तरीका वहाँ से देखिएगा जो उसकी एक्चुअल वीडियो है। अभी फ़िलहाल के लिए चूंकि यहाँ से फ़ोटोज़ डालने हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको यूज़ करें। ये ख्याल रखिएगा कि फ़ोटोज़ एचसी की जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि मिनिमम उसकी विड्थ जो है वो 2000 पिक्सल्स होनी चाहिए। अगर उससे कम होगा तो एचसी आपको एरर देना शुरू कर देगा उस फोटो के लिए। ठीक है। तो हम यहाँ से तीनों पिक्चर्स को अपलोड कर देते हैं। फिलहाल मेरे पास 3 हैं, और ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इसी तरह जो है ये अब कहता है हु मेड इट। तो अगर आप बताएंगे अनदर कंपनी और अ पर्सन सप्लाई और टूल टू मेक थिंग्स, इट वाज मेड इन 2020। ठीक है। आपने कह दिया जी ये है थ्रेड होल्डर फॉर एग्जांपल। अब ये एच सी जो है वो खुद सर्च करेगा। रैक एंड शेल्फ्स ये आ गया है यहाँ पे। ठीक है। और इसके अंदर हमने क्राफ्ट्स एंड सप्लाईज हैं। इसके अंदर आप ले लें फ्रेमिंग ले लें, और भी सोइंग ले लें। ठीक है। तो ये क्वाल्टिंग भी ले सकते हैं चाहे तो, मर्जी है।
प्राइमरी प्राइमरी कलर्स का बेज या जो भी वुडन वुडन कलर है तो डाल दें या छोड़ दें फिर इसको, अगर नहीं है तो ठीक है। रिसाइकल लो, प्राइमरी कलर मैं डालना चाहूँगा एक्चुअली इसका, और अभी फ़िलहाल के लिए बेज ही रख देते हैं। सेट नहीं है ये, ऑटोमेटिक रिन्यूअल करें इसकी। और टाइप फिजिकल प्रोडक्ट है ये। कहता है कि जी टेक्स्ट बताएं इसको, तो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कुछ टेक्स्ट इसका उठा लिया, ठीक है। और इसके बाद हमने इसे इसकी डिस्क्रिप्शन लेनी है थोड़ी सी, अगर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है तो, वैसे कोई भी डिस्क्रिप्शन इसकी नहीं है। इसका वेट हम ले लेते हैं, आइटम वेट है 3.36 पाउंड्स, ठीक है। और आइटम मॉडल नंबर डाल देते हैं इसका, बल्कि छोड़ दें, प्रोडक्ट डिमेंशंस डाल देते हैं इसकी, ताकि लोगों को पता चले कि ये कितनी बड़ी प्रोडक्ट है एक्चुअली में, ठीक है। और दैट्स इट, काफ़ी है फिलहाल के लिए। अच्छा, मटेरियल में हम डालेंगे वुड और वुडन, ये दोनों चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगा। टैग्स में मैं डालूंगा वुडन थ्रेड रैक, वुडन थ्रेड शेल्फ, थ्रेड होल्डर, थ्रेड रैक, इस तरह की कुछ और भी हम डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्राइस, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस है यहाँ पर 39.96 है, तो मैं इसकी प्राइस डाल देता हूँ, अभी टेम्पररी है, $52.99। मेरे पास ये 3 यूनिट्स अवेलेबल हैं, अभी मैं क्वांटिटी इसकी कम रखता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। शिपिंग ओरिजिन, अच्छा अब शिपिंग ओरिजिन जो है वो आपको देखना पड़ता है इसमें, क्योंकि आप फिलीपींस से क्या शिप कर रहे हैं या नहीं। तो आप कितने दिन में शिप करेंगे, 3 बिजनेस डेज में। शिपिंग प्रोफाइल्स की पूरी एक वीडियो है इस कोर्स के अंदर, तो वो ज़रूर देखें। अभी फ़िलहाल के लिए ये फिलीपींस में टेम्पररी रख रहा हूँ, क्योंकि ये अकाउंट हो सकता है रिव्यू में जाए, तो इसलिए मैं यूएस सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ताकि एचसी को ये लगे कि मैं अपने पास से हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो है वो शिप करूँगा, ठीक है। तो ये रीज़न है, इसलिए मैं फिलीपींस अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंट्री फिलीपींस है। अच्छा, अदर, मेल क्लास, ये सब चीज़ें नहीं आ रहा है, फ्री शिपिंग रहने दें इसको। एवरीवेयर एल्स, इसके अंदर भी अदर है, मेल क्लास भी नहीं है, और फ्री शिपिंग इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। तो सेव एज शिपिंग प्रोफाइल अगर करना चाहें तो कर दें, नहीं तो कोई बात नहीं, रहने दें। ये टोटल प्राइस होगा, प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है। और हमने जो है इसको सेव एंड कंटिन्यू किया, तो ये कहता है कि जी कोई चीज़ें मिसिंग इन्फॉर्मेशन कुछ इसके उसको नज़र आ रही हैं। तो क्या चीज़ें मिसिंग हैं वो हम देख लेते हैं। SKU, SKU मैंने अमेज़ॉन की वो एसेंट डाल देता हूँ फिलहाल, या अगर सेफ साइड रहना है तो मत डालें, ठीक है। थ्रेड रैक पेन 1, ये इसलिए कि कोई मैं मौका मौका नहीं देना चाहता एचसी को कुछ ऐसा करने का। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमारी ऐड हो गई है, लिस्टिंग ऐड हो गई है, एचसी के ऊपर आ गई है। अब हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये अभी भी हमारा साइन अप का प्रोसेस चल रहा है। तो आगे और क्या क्या चीज़ें आएंगी, एचसी पेमेंट सिस्टम इज अवेलेबल इन योर कंट्री, इफ़ यू फील दिस इज एन एरर प्लीज, ठीक है। तो अब हम अदर पेमेंट मेथड कर देते हैं। तो इसमें जो है अब आप जो है यहाँ पे पेपाल ले सकते हैं। ये कहता है पेमेंट्स गो टू योर एग्जिस्टिंग पेपाल अकाउंट, ऐड पेपाल ईमेल एड्रेस। तो अब आपने जो है वो पेपाल का ईमेल एड्रेस डालना है अपना। मैंने इसमें पेपाल का ईमेल एड्रेस डाल के इसको सेव कर दिया है, तो ये इनेबल हो गया पेपाल मेरे लिए, ठीक है। पेमेंट्स बाय मेल भी लेना होगा, लेकिन हो सकता है, लेकिन हमें फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब कहता है कि इससे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये बिलिंग के लिए चार्ज मेथड चार्ज करेगा, और 20 सेंट्स का एक्चुअली इसके ऊपर चार्ज भी लगाएगा ये, क्योंकि एक लिस्टिंग हमने डाल दी है। तो अच्छा, मैंने जो है वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल दी है इसमें, और यहाँ पे ये स्टोर इसने ओपन कर दिया है, ये लिस्ट भी बन गई है, और ये अमाउंट वगैरह भी ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके दिखा रहा है, ठीक है। तो ये लिस्टिंग एक्चुअली क्रिएट हो चुकी है।
अब मैं रेकमेंड ये करूंगा कि लिस्टिंग बन जाने के बाद फौरन मजीद प्रोडक्ट्स ना डालें, 2-3 दिन इसको थोड़ा सा चलाएं, 2 दिन 3 दिन इसको रहने दें इसी तरह। कार्ड आपके पास होना चाहिए कोई वैलिड, जिस कंट्री से आप साइन अप कर रहे हैं उसी कंट्री का क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए, जाके वो चार्ज मेथड के तौर पे यूज हो सके। डिपॉजिट मेथड में एचसी जिन कंट्रीज को सपोर्ट करता है हम उसी की बात कर सकते हैं, अगर जिसको सपोर्ट नहीं करता वहाँ पेपाल आप यूज कर सकते हैं, अगर पेपाल की आईडी कोई है तो। लेकिन कोशिश करें कि पेपाल भी उसी नाम से या उसी आईडी से मौजूद हो। तो ये एक ओवरऑल पूरा प्रोसेस है एचसी के ऊपर शॉप साइन अप करने का या अपना स्टोर ओपन करने का।